ये देखिए नींबू क्या बनाया है। क्या है नींबू? स्नेक है। आटा से खेलना बड़ा पसंद है तो आटा से कुछ ना कुछ बनवा लेता है फिर खेलता है। ओए हीरो किधर किधर स्नेक लेके किधर? मुझे भी दो स्नेक, मुझे भी दिखाओ स्नेक। अरे बाप रे बहुत डेंजरस स्नेक है भाई। ये देखिए स्नेक कैसे करता है नींबू। ओहो टूट गया नींबू का स्नेक, टूट गया। कैसे बनाओगी? फिर से बना के देखो, ट्राई करो। नींबू पैर सीधा कर दो पहले, पैर लेग स्ट्रेट करो पहले। वेरी गुड, वो वाला भी करो, वेरी गुड। हाँ अब बनाओ, कैसे बनाओगे? कैसे बना था स्नेक? मम्मा कैसे बनाई थी? पहले राउंड करो, राउंड राउंड करो पहले। हाँ राउंड करो, अच्छे से राउंड करो। कैसे करोगे? वैसे राउंड नहीं, ऐसे पहले ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको गोला बना देंगे। गोला गोला बोलो, गोला। अब इसको लंबा करेंगे ऐसे करके, ऐसे। नींबू करो, नींबू ट्राई करो, बनाओ स्नेक बनाओ। बन गया स्नेक स्नेक बन गया। बाप रे बहुत डेंजरस स्नेक है। अरे बाप रे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत दो, बहुत डेंजरस है। नहीं नहीं। आटा से खेलना हर बच्चे को अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा, जब आप छोटे थे हमें भी लगता था, हमारे बच्चों को भी लग रहा है। पर इस अच्छे एक्टिविटी में भी नीव जी ने कुछ तो चुल ढूंढ लिया है। हर एक चीज में नीव का एक ऐसा चुल अटैच है ना, जो पूरी तरीके से ना उसको वो एक्टिविटी एंजॉय करने देता है और ना हमें थोड़ी देर के लिए भी फ्री होने देता है कि चलो सेल्फ प्ले कर लेगा। तो आटा में क्या होता है, जब वो खेलता है तो हाथों में लगता है, लगेगा ही लगेगा। जैसे आटा में लगेगा, नीव इज लिटिल फिनिकी व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस। इतना तो हमें समझ में आ गया है। तुरंत आएगा मम्मा ची ची ची। अब आप क्लीन करके दो, चाहे आप जो भी कर रहे हो काम, आपको क्लीन करके देना पड़ेगा। आप क्लीन करोगे, हैंड वाइप करोगे, वो बैठ के फिर खेलने जाएगा, फिर आटा लगेगा। तो इस वजह से नीव इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता जहां पे बाकी बच्चे शायद थोड़ी देर के लिए ऑक्यूपाई रह पाते होंगे एज ऑफ नाउ। आगे का पता नहीं। अच्छा आप सोचते होंगे शोना आप हर वीडियो में नीव की कुछ ना कुछ तो हरकतें हमें बताते हो, कैसे आप परेशान हो, क्यों करते हो ऐसा? देखिए मेरा जो व्लॉग है ना वो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जैसा हमारी लाइफ में चल रहा है। तो नीव जब कुछ अच्छा करता है, कुछ सीखता है, तो मैं आपको बताती हूँ नीव को ये आ गया, नीव को ये एक्टिविटी आ गई, नीव ऐसे करता है, तो अच्छाइयाँ तो बताती हूँ। पर जो और भी चीजें चल रही हैं, जो पार्ट है एक टॉडलर लाइफ की, वो भी मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत सारे टॉडलर मॉम देखते हैं, तो वो रिलेट कर पाएंगे और उनको थोड़ी हिम्मत आएगी कि ये सबके घर की कहानी है भैया, सिर्फ मेरा टॉडलर नहीं बदमाशी कर रहा, सबके बच्चे वैसे ही हैं। मैं आपको आज सुबह की कहानी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा पक्का बनाना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, किस घड़ी में मैंने यहाँ पे जाके कच्चा बनाना भी रख दिया। अब नींबू का ध्यान गया इसके ऊपर, मम्मा ग्रीन अनाना यही खाना है। अब चाहे कितना भी कन्विंस कर लो यही खाना है। कुछ भी चीजें छोटी मोटी जो होती है ना, वो कब आपके घर में आधा घंटे का वॉर जोन क्रिएट कर दे, यू नेवर नो। विंटर सीजन में हम सब लोग अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखते हैं, क्योंकि कितना भी चिपचिपा मॉइस्चराइजर हो हमें कोई टेंशन नहीं होती। पर जैसे ही समर सीजन आता है, वो चिपचिपा मॉइस्चराइजर हमें लगाने का मन ही नहीं करता, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज करना स्किन को बिल्कुल छोड़ देते हैं समर में, जो हमें नहीं करना है। चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे रेनी सीजन हो, थ्रू आउट 12 मंथ्स ऑफ द ईयर आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, आपको उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है। पर जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई स्टिकी मॉइस्चराइजर ही यूज करना है। मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो बिल्कुल नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना है, पर आपकी स्किन को देता है बहुत अच्छे से हाइड्रेशन। तो ये है मामा अर्थ का एलो रिफ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट जेल मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर में वो सब कुछ है जो आप एक मॉइस्चराइजर में ढूंढ रही हैं, और ये ब्रांड मामा अर्थ तो मुझे बहुत पसंद है। हमेशा मैं आपसे इनके प्रोडक्ट शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि इनके सारे ही प्रोडक्ट जो होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल उसमें नहीं होता। तो आप भी निश्चिंत होकर मामा अर्थ के प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं, एंड आप इनको सजेशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि मामा अर्थ ऑलवेज लिसन्स टू यू। आप लोगों के ही सजेशंस के बेसिस पे इन्होंने अपने आनंद शैम्पू को इम्प्रूव किया है, और वैसे भी ना ये लोग इनोवेशन एंड रिसर्च के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते ही रहते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, चलिए बताती हूँ। मार्केट में मिलने वाले बाकी एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजेशन तो आपको प्रोवाइड करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से आपको समर में उन्हें लगाने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए मामा अर्थ लेकर आया है एलो लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो देता है लॉन्ग लास्टिंग एंड नॉन स्टिकी हाइड्रेशन फॉर 48 आवर्स। इसमें है गुडनेस ऑफ एलोवेरा जो स्किन को सूद करता है, और इसमें है हाइलोरॉनिक एसिड जो स्किन को हाइड्रेट करता है। ये मॉइस्चराइज़र देता है आपको 6x मोर हाइड्रेशन दैन नेचुरल एलोवेरा जेल।
ये हर टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है और ये मॉइस्चराइज़र आपको कई सारे रेंज में मिल जाएगा, जैसे विटामिन सी, राइस ड्यूई और बीटरूट वेरिएंट। अगर आपको लेना है ये मॉइस्चराइजर तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा कूपन कोड शोना2025 जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मामाअर्थ ऐप एंड वेबसाइट। वैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल में भी मिल जाएगा एंड ये आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो कभी भी आपको मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर पे दिखे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितनी सारी बिंदियां लेकर आई हूँ, देखिए कल मार्केट गई थी। नीव ने ना मेरी वैसे बहुत सारी बिंदियां खराब कर दी खेल खेल के। तो ये जो आप देख रहे हो ना, एकदम सिंपल छोटा सा, ये सूट पे, डेली वेयर पे अच्छा लगता है। ये थोड़ा बड़ा साइज में प्लेन मरून है, तो ये भी साड़ी वगैरह पे अच्छा लगता है। फिर एक नग वाली ली है क्योंकि मुझे डायमंड बिंदी पसंद है, आप देखते ही रहते हो, तो ये भी एक ले लिया है। उसके अलावा एक ये लिया है, सिंपल सा नग है, किसी भी प्लेन बिंदी पे आप लगा सकते हो। तो ये मैं मैरिज में लेकर जाऊंगी, किसी को भी अगर लगाना हो ना, कोई मौसी मामी किसी को चाहिए होगा तो मैं उनका कुछ उनको दूंगी, इसलिए भी ले लिया है। बाकी मुझे आप लोगों ने कहा था शोना इस बार प्लेन बिंदी ट्राई करो, आप हर बारी डायमंड बिंदी लगाते हो, प्लेन ट्राई करना। तो देखिए आप लोगों ने कहा है तो मैं 3 साइज में अलग अलग प्लेन बिंदी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो तीनों रख लिया है, कभी ना कभी काम आ जाएगा। इसमें जो ये वाला आप देख रहे हो ना, ये सब ग्रीन कलर है, जो ब्लैक दिख रहा है। तो जहां पे मैं ग्रीन ज्वेलरी डालने वाली सोच रही हूँ, उस पे ग्रीन बिंदी भी डालूं। मेरे संवाददाता नीवू के पापा हाजिर हो, बाल बाल बनाते हुए हाजिर हुए। मैंने अंगद को बोला है, अंगद तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछना है, क्योंकि अंगद जी से कुछ पूछना हो व्लॉग में तो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत बिजी चल रहे हैं। कल रात भर तो नींद ही नहीं, आवर्स में कैलेंडर बुक रहता है। ठीक है अंगद, मैं तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि आज मैं बात कर रही थी कि टॉडलर्स क्या क्या करते हैं, बदमाशी जो करते रहते हैं, वो तो सभी करते हैं। तो तुम बताओ, बीइंग अ फादर, हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से तुम्हारा थोड़ा अलग हो। 3 ऐसी चीजें बताओ जो नीव फिलहाल कर रहा है और तुम चाहते हो कि वो चीजों में सुधार आए, ताकि बीइंग अ पेरेंट तुम्हारी लाइफ, हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। 3 ऐसी क्या चीज है? एक तो सबसे कितना जल्दी बोला, देखा है, मतलब जुबान पे थी। एक्चुअली 30 बोल सकता है, पर मैंने 3 बोल दिया है तो मजबूर हो गया। तुरंत सोचा ही नहीं तुमने। माय गॉड, बच्चे के लिए तो कंप्लेंट्स लगातार माँ बाप की रहती है, तो उसमें कोई सोचना थोड़ी पड़ता है। कहीं बड़ा हो कि ये अदर वे अराउंड ना हो जाए, वो सबसे बड़ा डर होना चाहिए जीवन में, है ना, वो माइंड में रहे तो आदमी। अभी वो ना समझे, इसीलिए कंप्लेंट्स रहती है। हाँ। समझदार हो जाएगा तब तो क्या ही कंप्लेंट, तब तो हीरा है मेरा बेटा, हर माँ कहती है ना। टिपिकल डायलॉग। हाँ जी बताइए, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 है कि रात को कंटिन्यूअसली नहीं सोता है। जितना वो न्यूबॉर्न फेज में सोता था उतना ही अभी नहीं सोता है। करेक्ट। हाँ, तो जितना इजी हम लोग को न्यूबॉर्न फेज में था उतना ही डिफिकल्ट अभी होता है। रोता है यार उठ के, वो क्या सपना देखता है? कभी तो बैठ जाता है, रोने लगता है, कुछ सुनता नहीं है, फिर उसको सुलाने की ट्राई करो, कुछ भी करो तो और जोर से रोता है। कभी 15 मिनट जोर से रोने लगता है। और इट इज एवरीडे स्टोरी। हर रात एटलीस्ट 3 से 4 बार बीच में उठेगा और बार बार उसको थोड़ा थोड़ा मिल्क देते रहना पड़ता है। पूरा पीता नहीं है, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट, आई डोंट नो, उसको मुंह ड्राई हो जाता है कि क्या होता है, भगवान ही नहीं, पर पानी ट्राई किया तो नहीं पीना चाहता है। हाँ, तो मुंह ड्राई का कोई लग नहीं रहा है पानी मुझे। नहीं पीना चाहता है रात को, पता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है। तो वो एक डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग की कंटिन्यूअस नींद नहीं हो पाती। अंगद के डार्क सर्कल्स बढ़ ही रहे हैं, आप देख रहे हो। चलो नंबर 1। नंबर 2, तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि जब भी इसको बाहर घूमने लेके जाओ कहीं पे भी, वो नीचे उतर के चलना नहीं चाहता है। गोदी, तो उसको गोद में ही रहना रहता है। ये होता है क्या सबके साथ? बताइएगा। सब झूला स्लाइड में लेके जाओ हाँ, तो वो अलग बात है। हाँ, हाँ। बट अदरवाइज इधर उधर घुमा रहे हो तो वो चल के गोदी नहीं में जाना चाहिए। चाहता है। उसको गोदी पर इसका ही चाहिए। एक तोड़ हमने निकाल लिया है। हाँ, वो है साइकिल। साइकिल। पर उसमें हमेशा तो नहीं बिठा सकते ना, वो खेलना भी रहता है, बाकी थोड़ी देर के बाद बोर ही हो जाता है। करेक्ट, पर साइकिल पे बैठ लेता है। साइकिल वर्क्स टू एन एक्सटेंट। तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, वेट भी बढ़ गया है, तो हम लोग को कितना उठा के घुमाए। अरे हम लोग तो फिर भी ठीक है, दीदी बेचारी छोटी सी जान, वो तो कहती है दीदी अब तो मेरे से लंबा हो जाएगा कुछ टाइम पे, कितना उठा के घूमे। नंबर 3 है कि उसको खेलने में कोई ना कोई चाहिए। कुछ भी कर दो, कितना भी नया टॉय लेके दे दो, कितना भी नई बुक्स लेके दे दो, वो एक बंदे को, चाहे मम्मा हो या पापा हो, कोई भी हो, सेल्फ प्ले टाइम 0, उसको एक बंदा उसके मुंह के सामने चाहिए।
तभी वो खेलेगा। और कोई इंस्ट्रक्शंस देते रहना पड़ता है तभी वो खेलता है। अभी ना हम खुद लोग से एक्सप्लोर करने की ट्राई नहीं करता है। अभी हम लोग प्ले हाउस गए थे तो वहाँ पे अंगद की एक किसी फादर से बात हो रही थी, उसके बच्चे की सेम प्रॉब्लम थी कि एक बंदा चाहिए, सेल्फ प्ले नहीं है। तो यार हमारे टाइम पे एक बंदा एटलीस्ट नहीं, उसके केस में क्या था ना कि एक बंदा बस बाजू में चाहिए, फिर आपको उससे बात नहीं करनी है, उसको सिखाना नहीं है, बोलना नहीं है। नीव के साथ क्या है ना कि हर चीज उसको, अच्छा ये क्या है, ये बताओ, वो बताओ, ये करो, वो करो। आपको उसको या तो सवाल पूछना पड़ेगा या तो उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी वो उससे वो कुछ करेगा, वरना वो छुएगा भी नहीं, वरना वो निकल लेगा वहां तो से। इट टेक्स एंटायर एनर्जी बिहाइंड इट टू गेट हिम इन्वॉल्व फॉर इवन 10 मिनट्स। अच्छा, उनका पापा का था कि नहीं बस बैठना है, इतना खेलेगा है, कोई वहां पे देन दैट इज इजी ना, तो एटलीस्ट आप लैपटॉप लेके भी वहां पे बैठ सकते हो, तो वो इजी है। पर नीव के केस में वो नहीं हो रहा है। नीव के केस में ही वांट्स कि एक बंदा अटेंशन दे, मुझसे बातें करे, मेरे साथ खेले, मुझे समझाए, पढ़ाई लिखाई जो भी करे, बट एक बंदे का ध्यान हो। तो ये जितनी भी चीजें हमने बताई, इसमें आपने एक मेजर ट्रेट नोटिस किया होगा, वो ये है कि नीव को चाहिए अटेंशन, ठीक है, कि मेरे साथ खेले, इन्वॉल्व रहे, मुझे गोदी में रखे ताकि वो हमारे एकदम फेस के पास रहे, हमारी उससे बातें होती रहे। नीचे आ जाएगा तो हमारे लेवल से नीचे आ जाएगा, तो उसको लगता है इंटरेक्शन भी नहीं हो पाएगा। हम लोग दोनों आपस में बात करें तो उसको पसंद नहीं कि मेरे से ही सिर्फ ये बात करे। तो इन सब में आपने नोटिस किया कि अटेंशन उसको चाहिए पेरेंट्स का। तो मैंने इसी के जुड़ा हुआ एक कोट अभी रिसेंटली पढ़ा था, जो मैंने अंगद को भी फॉरवर्ड किया था, कि अगर आपको लगता है आपका बच्चा अटेंशन सीकिंग है, तो इस चीज को आप अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो। आप इस वर्ड को रिप्लेस कर दो एज कनेक्शन सीकिंग, कि आपका बच्चा अटेंशन नहीं मांग रहा है, आपका बच्चा कनेक्शन मांग रहा है। जैसे आप ये वर्ड को रिप्लेस करोगे कनेक्शन से ना, आपका ही माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे कनेक्शन चाहता है, कोई बात नहीं। वरना लगेगा यार किसको हमेशा अटेंशन ही चाहिए, कभी खुद से अकेले खेलता ही नहीं है। जो होना है वो तो हो ही रहा है, जैसा बच्चा है वैसा ही रहेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। तो हम ही अडल्ट है, तो हम ही अपने आप को इस तरीके से समझा के अगर रखेंगे ना, तो हमारे लिए इजी होगा टैकल करना। जैसे हम दोनों का थ्योरी है कि बच्चे पे गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, उसको ज्यादा कुछ परेशान नहीं करना, उसको टैकल करते जाना है धीरे धीरे, ना कि एकदम से बहुत डांट दिए, बहुत कुछ कर दिए, वो हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए वही हम कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट को हमें रखना है उस तरीके से, एंड देन ओनली दिस फेज विल पास, राइट। क्योंकि ये तो है, सबका बच्चा अलग अलग होता है। हम जब भी बाहर जाते हैं, चाहे नीचे घूमने जाए या कहीं जाए, पेरेंट्स मिलते हैं, मुझसे ऐसे पूछते हैं कैसा है, क्या करता है, खुद से अकेले खेलता है, रात में कैसा सोता है, क्या करता है। तो हम मोस्टली 80% लोग सेम जवाब देते हैं, नहीं, हाँ अकेले नहीं खेलता, नहीं गोदी में ही रहता है, रात में सोता नहीं। मुझे लग रहा है आजकल के सभी बच्चों में ये कॉमन ट्रेट है, और फिर हम एज अ पेरेंट ही सीख सकते हैं कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो आपके बच्चों में इनमें से क्या कॉमन ट्रेट है जो टॉडलर स्टेज में है, मुझे कमेंट करिएगा। बाकी अंगद जी तो सच में और 20-25 आपको बता देते, पर मैंने 3 तक ही सीमित रखा था। कौन बच्चा नहीं करके आ गया है? कौन है ये? पप्पा कहाँ है? पप्पा पूछो। नीवू बुला रहा है, सीधा पूछ रहा है पप्पा पप्पा। पता ना इसीलिए। नीवू नया सीखा है, नाक में उंगली नहीं करना। नीवू छी नो 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 नो। अरे ये कहाँ से सीखा है भाई? अंदर ऐसे बंद कर लेता है नाक। फिर नीवू जिद देख लीजिए। नीवू नोज में नहीं करना फिंगर, गंदी बात। नो 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 नो। अब मैं गुजी गुजी कर देती हूँ, गुजी 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 गुजी। अच्छा नीवू सबको बताओ ना, कल फ्रॉग देखा था नीवू ने, फ्रॉग। अरे रे फिर अंगद करवा भी लेता है, देखो ना आप। नीवू कल हम लोग फिश के शॉप गए थे ना, सबको बताओ ना, फिश शॉप में कितना बड़ा फ्रॉग देखा था नीवू। हाँ पापा, फ्रॉग कितना बड़ा था? कितना बड़ा फ्रॉग था? सो गया था? कितना बिग था फ्रॉग? इतना बिग था। हाँ ऐसे सो रहा था पापा। फिश भी था बहुत सारा। हाँ ऐसे मम्प कर रहा था। अरे छाती फोड़ डाला रे बाप। हाँ 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 वेरी गुड। सब कहाँ से लाता है नीवू? 3 hours later. गुड इवनिंग। शाम के बज रहे 4:30। मैं नीव के साथ में सो गई थी। आजकल ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है कि मैं भी दोपहर में सो जा रही हूँ। एनीवेज मुझे आपको दिखाना है कुछ शॉपिंग जो मैंने करी है किचन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ बर्तन लेने हैं, पर वो टल ही जा रहा था। मेरा मन था ना कि मैं दुकान से लूं, प्रॉपर ऑनलाइन ना लूं।
तो उस वजह से वो हो ही नहीं पा रहा था। पर फाइनली कल शाम को वो मुहूर्त आ गया जब मैंने शॉप कर लिया। क्या क्या लिया है चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले चीज ली है मैंने कुकर, और मैंने लिया है इस बारी 2 लीटर का कुकर। ये सिर्फ और सिर्फ नीफ की खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए काम आएगा। अब तक मैं यूज कर रही थी अपना नॉर्मल वाला बड़ा कुकर, उसका ज़रूरत है नहीं तो इसलिए लेना ही था। तो मैंने लिया है, नॉर्मल स्टोर आता है ना हमारे घर के पास, वहाँ से लिया है। तो मैंने प्रेस्टीज का लिया है। मैं बाकी इसका लिंक दे दूंगी ढूंढ करके अगर आपको देखना हो तो। पहले मैं सोच रही थी कि मैं 1.5 लीटर का ले लूँ, पर जब मैंने वो देखा ना तो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। उतना छोटा का कोई पर्पस बन नहीं रहा था। ये फिर भी ऐसा है कि काम आता रहेगा। और ये जो आउटसाइड लीड वाला है ना, ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और इसमें अच्छे से ना आप बना सकते हो। वरना एक वो दे रहा था वो इनसाइड वाला, वो तो बहुत छोटा पड़ रहा था। तो ये जो ऐसे वाइड वाला आता है ना, इसमें आपको दिखता भी है, आप तो उसमें सॉटे भी कर सकते हो। उसके बाद 2 चाय का बर्तन फाइनली ले ही लिया। बहुत टाइम से ये भी लेना पेंडिंग था। हमारे चाय का बर्तन का ना ये जो हैंडल है ना, इसका स्क्रू लूज हो गया था, तो इतना डर लगता था कि कभी भी वो गिर जाएगा। तो हमेशा ना वो पकड़ नहीं आता, उसे पकड़ के ही करना पड़ता था। फाइनली ले लिया है। ब्रांड जो है इसका नाम है देखिए एम्बेसी। ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं जो नाम सुना सुना लगे, पर ना क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 चाय का बर्तन ले लिया। और अब लिया है एक छोटा सा, ये नीफ का ना डोसा वगैरह बनाने के लिए काम में आता है, चीला बनाने के लिए। तो बहुत बड़ा वाला यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक छोटा सा ले लिया। एक कुकर और ये 2 चाय का बर्तन और ये जो एक लिया हुआ है, ये सब मिलाकर के मुझे लगा 3400 रुपीज। आई गेस इसमें कुकर का ही दाम मुझे 2200 रुपए के आसपास उसने ले लिया। दोनों कुकर का देखिए आपको भी कंपैरिजन हो जाएगा। मैं अभी तक खिचड़ी इसमें बना रही थी। ये है 5 लीटर का कुकर, कितने बड़े साइज का है। क्या जरूरत है इतने बड़े में बनाने का बच्चे का खिचड़ी। अब देखिए ले लिया है 2 लीटर। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो 2 लीटर और आपको लग रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है कि कितने बड़े साइज का होता है, तो आपको देखिए इस वीडियो से कंपैरिजन हो जाएगा। सॉस पैन में भी देखिए मेरे पास अब 3 साइज हो गया है। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा वाला। ये वाला इंडस वैली का है, ये ऑनलाइन लिया था मैंने। ये अच्छा ब्रांड है, आप देख सकते हो। इसके बर्तन मेरे पास बहुत सारे, बहुत अच्छे हैं। तो 3 साइजेस के हो गए हैं, तो अभी परफेक्ट हो गया है। ये है हमारा पहले का चाय का बर्तन। इसका हालत देखिए, इसको आप और कहीं से टाइट नहीं कर सकते हैं। दूसरा वाला था ना, उसमें तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ स्क्रू था, तो अंगद उसको टाइट किया करता था। इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये पूरा देखिए लूज हो गया है, कभी भी गिर सकता है। तो बस इसके बिना आप छाक ही नहीं सकते हो चाय। ये देखिए मैं किचन से आवाज लगा रही हूँ, अंगद चाय रेडी हो गया है, ले आऊं, आवाज ही नहीं आ रही। आके देख रही हूँ तो देखिए कितना बड़ा लाया है आपा नींबू। दिखा नींबू कितना बिग है। कहाँ कैसे दिखा रहा है? ऐसे दिखाओ, ऐसे यहाँ पे रखो, अब दिखाओ। और देखो। अच्छा नींबू सुनो, वो जो कोरियन लव वाली मौसी है ना, उनका एक रिक्वेस्ट आया है। वो बोली है कि नींबू से स्टैचू वाला वीडियो बनाकर भेजो मुझे, एक छोटा सा। बनाएंगे फिर हम लोग वीडियो। वो मौसी को नींबू का वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगता है, तो बोलती है कि भेजा करो यार। तो बोल रही है स्टैचू वाला स्पेशली बोला है। और ये देखिए ये बच्चा क्या खा रहा है। हाँ हाँ, उतना लो, पूरा च्यू करो पहले, अच्छे से च्यू करो। टेस्टी है, च्यू करो। बाप रे बाप, बहुत पसंद है भाई केला का चिप्स। इस मामले पे नींबू अपनी दादी पे गया है ना अंगद। हाँ। नींव की दादी को केला चिप्स बहुत पसंद है। ये हमने कल खरीदा, कल जब बाहर गए थे ना फर्स्ट टाइम इसको चखाया, कल से इसको पसंद आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और नीव की दादी का फेवरेट है। जब भी बैंगलोर आती है या कोई यहाँ से जा रहा है, हम जा रहे हैं, ये वाला केला का चिप्स तो मंगवाती ही मंगवाती हैं। तो देसी लोकल स्टोर। लोकल स्टोर। तो देख लीजिए मॉम, नीव आप पे गया इस मामले में, इसको केला चिप्स अच्छा लगता है। नीवू ने अपनी कोरियन हाट मौसी के लिए बना लिया वीडियो स्टैचू वाला। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। 1 2 3 नीवू स्टैचू गो। नीवू स्टैचू गो। नींबू स्टैचू गो। नींबू स्टैचू गो गो। गो में इसका क्यों लैग कर रहा है अंगद? गो नहीं हो पा रहा है। स्टैचू नींबू स्टैचू गो गो। नींबू इधर देख के, नींबू इधर गो गो। स्टैचू। नींबू स्टैचू। अरे ये कैसे गो। अच्छा नींबू आइज क्लोज करो ना।
और अपना मुंह दिखाओ। बात कर रहा था बाबू बाबू, क्या बोल रहा था? बाबू हाय कर रहा था? नहीं तो क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था बाबू? हाँ। कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा था। हाँ, बुक पढ़ रहा था। मैं अभी बात करी थी अभी अपने फ्रेंड से, मैंने आपको एक बार दिखाया था ना ब्लॉग में कि मेरी 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स है, उसमें से एक जिसके 2 बच्चे हैं, वो आसाम में रहती है। तो पिछले 40-45 मिनट से मैं वीडियो कॉल कर रही थी। तो बड़ा बच्चा तो अपना कहीं खेल रहा था, छोटा वाला बैठा हुआ था, और छोटा वाला नींबू से थोड़ा ही छोटा है। हमने अगर 40 मिनट बात करी है वीडियो कॉल पे, 40 मिनट तक टचवुड वो शांति से बेड पे बैठ करके, उसके हाथ में बुक था, बुक से पढ़ रहा था, 1-2 टॉयज थे, उससे खेल रहा था। उसी 40 मिनट में नीबू ने जितने कर्तव्य मौसी को दिखाए हैं कि मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी बाप रे हैट्स ऑफ, ये कैसे तुम लोग दिन भर रहते हो, उतनी देर में नीबू ने पूरे घर का 50 चक्कर, जितने खिलौने थे सब बाबू को दिखाने के लिए, बुक्स दिखाने के लिए, जो हाथ में उसके बनाना चिप्स से मैं दिखाती हूँ उसको पूरा गिरा दिया, पानी पूरा गिरा दिया। और मैं बात कर रही थी बैल्कनी के पास बैठ करके, फिर उसको लगा कि मम्मा को कैसे परेशान किया जाए, ऐसे तो मम्मा उतना परेशान नहीं हो रही है, फिर भी बातें कर रही है। तो गया बेल बजाने के लिए, तो बेडरूम में बेल है उसका, तो वहीं पे लगा हुआ है। इतनी बार बेल वहां पे वो बजा रहा था ताकि मुझे वहां पे सुनाई दे। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है बाप रे ये बेल क्यों, कौन बजा रहा है इतना? मैंने कहा कोई नहीं, नींबू बजा रहा है, उसको पता है मम्मा यहाँ बैठी है। तो उसने बोला यार मैंने भी, उसके भी 2 बच्चे हैं, तो बड़ा वाला मेरा भी ऐसा ही था, छोटा वाला थोड़ा लकीली शांत निकला है, पर बड़ा वाला ऐसा ही था। तो देखिए बच्चे पर डिपेंड करता है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे हम लोग कि टॉडलर्स क्या सब करते हैं। तो पहला वाला बच्चा उसका ऐसे ही बदमाश था, नॉटी था। सेकंड वाला बोल रही है थोड़ा शांत है, उसको कोई भी टॉय दे दो, कोई भी बुक दे दो, बिठा दो तो सेल्फ प्ले कर लेता है, उसको जरूरत नहीं कि हम लोग बार बार उसमें इंटरवीन करें। जो हमारी विश है कि न्यू ऐसा हो कि हाँ कुछ देर बैठ के खेले, वो उसका बच्चा खेलता है। बोली पहला वाला नहीं खेलता था। तो वैसे ही बेबी टू बेबी डिपेंड करता है कौन कैसा होगा, इसमें कुछ कंट्रोल तो है नहीं। तो वो भी बोल रही थी हाँ यार सच में बदमाश तो ये बहुत है, क्योंकि उतने 40 मिनट में उसने इतने कर्तव्य दिखा दिए मेरी फ्रेंड को, मैं क्या ही बताऊं। ये देखिए उसके हाथ में था वो बनाना चिप्स, कितना सारा यहाँ पे गिरा दिया। यहीं पे मैं वीडियो कॉल कर रही थी क्योंकि नीव सारे टॉयज अपना बाबू को दिखा रहा था अलग अलग। तो हालत देखिए क्या हुआ है। कौन इस टाइम पे ब्रश कर रहा है? 7 बजे शाम को ब्रश कर रहा है बुबू? खुद ने, वो मेरे से भी करवाया है, तुमसे भी करवाया है? मुझे भी करवाया जबरदस्ती कि पापा भी करे ब्रश। पापा भी करे, बुबू भी ब्रश करे, वो भी इस टाइम पे। देखिए अंगद को करना ही पड़ा, नहीं तो उसका जिद। नीबू ब्रश तो रात में करना है ना, सोने से पहले। अभी करना है? अभी बाय कर दो। नीबू के दोस्त लोग आए, हम लोग बाहर जा रहे हैं। नीबू सबको दिखा रहा है कि देखो देखो हम बाहर जा रहे हैं, देखो कर दो, बाय कर दो। चले गए भैया लोग। हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं पता है? हम लोग जा रहे हैं टेलर के शॉप में। अभी तक आप सोचोगे कितना टाइम पहले सोना दे रखा था, अभी क्यों जा रहे हो आप? पर अभी तक चल रहा है ऑल्टरेशन। हाँ चले गए, बिट्टू चला गया, गुड्डू चला गया। अभी हम आएंगे ना बाहर से, फिर वूवू खेलने जाएगा, ठीक है? थोड़ी देर के बाद खेलने जाएगा वूवू। और नया बिंदी जो मैं लेकर आई हूँ उसने देख लिया, तो अब मैंने उसको कुछ पुराना 2 पत्ते दिए खाली, वरना तो उसको वही चाहिए था। तो अभी इससे खेल रही हूँ। तो जा रहे हैं, लेट्स सी, होपफुली मेरा अभी ऑल्टरेशन हो गया हो, डन, फाइनल वाला हो, क्योंकि हमारा इस पूरे प्लानिंग के दौरान में हमारा ये 4था या 5वां ट्रिप है टेलर के पास में। देखते हैं अब क्या होता है। मिल गया, 2 ब्लाउज था जिसको रीफिटिंग के लिए दिया था, मिल गया। चलिए दोनों ब्लाउज वापस से रीफिटिंग हो गया है। अब मुझे इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि पहले सही से हुआ कि नहीं। ये वाला लहंगा वाला है और ये वाला जो है वो साड़ी वाला है। आज के दिन को ना मुझे वीडियो कॉल डे घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आज पूरे दिन में मैंने 4 बारी वीडियो कॉल करी है अलग अलग लोगों से, और सबसे आधा घंटा 40 मिनट मेरी बात हुई है। अभी मेरी वीडियो कॉल हो रही थी एक मेरे बचपन की दोस्त, और बचपन मतलब लिटरली बहुत बचपन, क्योंकि ये मेरी नानी घर वाली फ्रेंड है। होता है ना, नानी घर जाते हो समर वेकेशन में, तो वहां के जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं, और हर समर वेकेशन में आप मिलते हो। तो ये जो मेरी फ्रेंड है वहां की फ्रेंड है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसने यूपीएससी क्रैक किया, बहुत अच्छे पोस्ट पे गई है, और वो जो पोस्ट उनको मिला है ना वो लकीली नानी घर के बाजू में ही फिर से मिला है, तो मतलब घर तरफ ही मिला है। तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी वीडियो कॉल पे। लकीली वो नेक्स्ट मंथ बैंगलोर आने वाली है, तो मिलना भी हो जाएगा। इतने पुराने दोस्तों से बात करके इतना अच्छा लगता है। बीच में कांटेक्ट टूट गया, ऑफ कोर्स वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। फेसबुक पे शायद वो है नहीं, तो भी मिलना जुलना हो नहीं पाया, पर लकीली अभी बात हो गई। ऐसे कई सारे लोग हैं जो धीरे धीरे ना वापस आपकी लाइफ में आते हैं, जो एक पल के लिए ऐसा होता है कि दूर चले जाते हैं, तो वापस जब आते हैं तो बात करके बड़ा अच्छा लगता है। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, इसलिए चेहरे पे इतनी खुशी आ गई। एनीवेज टेलर के पास गई थी तो ले तो आई हूँ, अब पहन के देखती हूँ। वापस से मेरे पास 4-5 दिन ही बचे हैं अभी वेडिंग को। अगर अभी भी फिटिंग सही नहीं आती है ना
तो क्या करूंगी पता नहीं। और क्या हुआ था ना, पिछली बार दिया था फिटिंग के लिए, बंदा दुकान ही बंद कर चुका था 2 दिनों के लिए। अब 2 दिन तक रोज उसको फोन कर रही हूँ, कह रहा दुकान बंद है दुकान बंद है। तो ऐसा भी कर देते हैं ये लोग। आज लेकर आई हूँ, अगर वापस से रीफिटिंग लगेगा, वापस से देने में मुझे डर भी लगेगा, फिर से दुकान बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगी। जो भी है, पर होपफुली फिंगर क्रॉस फिटिंग सही से आ जाए तो मेरा सारा तैयारी जो है वो डन हो जाएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।